नमस्कार दोस्तों, वीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब यूपीटीसीएससी ने आज 21 अप्रैल 2022 को 4 बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किए हुआ है और इन सभी चारों नोटिफिकेशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। और तो आज जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में सबसे पहले हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया था कि दोस्तों जो इसका वार्षिक कैलेंडर था यूपीटीसीएससी का, तो उसके बारे में बात किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वाले नोटिफिकेशन के बारे में, जो है एक नई भर्ती से संबंधित एक नई भर्ती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और जिसका विज्ञापन संख्या है 3 परीक्षा 2022। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में, इसी भर्ती के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूपीटीसीएससी ने जो नई भर्ती निकाली है, जो नई वैकेंसी निकाली है, ये उसका पीडीएफ है और जिसका विज्ञापन संख्या है 03 परीक्षा / 2022। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी फॉर्म अप्लाई करते समय आप लोग उसका विज्ञापन संख्या जरूर देखा करिए। जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ यूपीटीसीएससी के ही फॉर्म को अप्लाई करते हैं उसका विज्ञापन संख्या देखिए। कोई भी फॉर्म अप्लाई करते समय आप लोग विज्ञापन संख्या जरूर देखा करिए। अब हम लोग बात करते हैं इस परीक्षा के नाम के बारे में। इस परीक्षा का नाम है सम्मिलित प्रवर / अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 / 04। ठीक है ना। और दोस्तों एक बात और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बातें हम लोग करेंगे कि जो फॉर्म को अप्लाई करने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, और इसमें आप लोगों की सुविधा के लिए एक संशोधन की तिथि भी दे दिया है, संशोधित करने का ऑप्शन भी दे दिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि फॉर्म कल यानी कि 22 अप्रैल 2022 से भरना शुरू होगा, जो कि 12 मई 2022 तक अप्लाई होगा। और बाय द वे, अगर आप लोगों ने फॉर्म को भरते समय कुछ मिस्टेक कर दिया है, ठीक है ना, तो उसमें आप लोग संशोधन भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 19 मई 2022। एक और बात दोस्तों कि यहाँ पे ध्यान देंगे, विशेष कथन में मतलब कुछ इंपॉर्टेंट दिया है कि बाय द वे, अगर आप लोगों ने फॉर्म को जो है 12 मई 2022 के पहले फॉर्म तो रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन अगर पेमेंट नहीं किया है तो आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। और एक चीज़ और किया है कि अगर जो भी आपकी संशोधन वगैरह है, अगर आप लोगों ने 19 मई 2022 तक नहीं किया है तो भी आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उसके बारे में कि यहाँ पे जो दिया है जो भी वैकेंसीज हैं उसके बारे में कि किस विभाग में किस पद में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि प्रवर वर्ग सहायक के लिए 11 पद हैं और अवर वर्ग सहायक के लिए 20 पद हैं, तथा खाद्य व रसद विभाग में जो पूर्ति निरीक्षक का पद है इसमें 45 पद है। तो कुल मिलाकर 76 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली जाएगी। 76 पदों के लिए ये परीक्षा होगा। ठीक है ना। और एक बात और है दोस्तों कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ये फॉर्म सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2021 में पेट का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है ना। पेट का एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया था उन्हीं को शॉर्टलिस्ट करके उनके परसेंटेज के आधार पे, परसेंटाइल के आधार पे ये एडमिट कार्ड उनको इशू किया जाएगा। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना कि ये फॉर्म आप लोग uptplsc.gov.in के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और कहा गया है दोस्तों कि फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस दिया है कि आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कि आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फॉर्म को अप्लाई करते समय, अप्लाई करने के पहले आप लोग पीडीएफ जो है पूरा अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना। जो क्वालिफिकेशन वगैरह है आप लोगों की मैच कर रहा है या नहीं, उसी के बारे में कहने का मतलब ये दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या और इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होगा वह पेट के रजिस्ट्रेशन के आधार पे ही होगा। जो पेट 2021 में आप लोगों ने दिया था उसके रजिस्ट्रेशन के आधार पे ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है ना। और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि दोस्तों फीस वगैरह के बारे में बात किया गया है, तो फीस के बारे में बात करते हैं। आवेदन फीस और शुल्क में तो दोस्तों कोई भी आपका वर्ग हो, किसी भी श्रेणी में आप बिलोंग करते हो, जो फीस माफ़ नहीं किया गया है। रजिस्ट्रेशन करने का जो फीस है वह 25 रुपये रखा गया है, जो कि सभी के लिए है। ठीक है ना। किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर आप मतलब बिलोंग करते हो या फिर महिला हैं या पुरुष हैं, ये मैटर नहीं करता है, आपको 25 रुपये लगेंगे ही फॉर्म को अप्लाई करते समय। और एक बात और दोस्तों जो आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है दोस्तों, ये वाली पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए जो परीक्षा फीस है उसका भुगतान केवल मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा फीस, जैसा कि आयोग या शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये जो 25 रुपये आपसे लिया जा रहा है ना, वो तो फॉर्म अप्लाई जो लोग भी कर रहे हैं उसका प्रोसेसिंग चार्ज है। और
एडमिट कार्ड इसके बाद कुछ लोगों का मतलब जिनका परसेंटाइल अच्छा होगा पेट में, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनके लिए एक अलग से फीस होगी, ठीक है ना, वो पेड करेंगे तभी उनका एडमिट कार्ड इश्यू होगा। तो उसके लिए ये है, आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आप लोग फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ना भूलिएगा, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है दोस्तों कि इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि आवेदन पत्र में संशोधन। बाय द वे, अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है फॉर्म भरते समय, कुछ गलतियाँ कर दी हैं, तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 19 मई 2022 है। और वो संशोधन का प्रकार क्या है दोस्तों कि ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप लोगों ने इतने प्रकार की बाय द वे कुछ गलती कर दी है, यहाँ पे जी तक है, तो आप लोग यहाँ पे उस फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। आप लोग इसे देख लीजिएगा पीडीएफ में, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, आप बाय द वे साइट से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग कि कुछ अच्छा यहाँ पे पदों का विवरण है कि किस मतलब पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, इसमें विभाग का नाम दिया है, 2 विभागों में निकला हुआ है। सबसे पहले यूपीटीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में, और दूसरा खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और 3 पद के लिए है, सबसे पहला है प्रवर वर्ग सहायक, दूसरा है अवर वर्ग सहायक, और खाद्य तथा रसद विभाग में पूर्ति निरीक्षक। अब इनमें जो एज की लिमिटेशन है दोस्तों वह है 21 साल मिनिमम, मैक्सिमम 40 साल। और पे बैंड वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी खासी सैलरी वगैरह भी है। अब वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों कि प्रवर वर्ग सहायक के लिए सामान्य वर्ग के लिए 4 वैकेंसीज हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी नहीं है, और ओबीसी के लिए 4 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। कुल मिलाकर के दोस्तों कि इस प्रवर वर्ग सहायक के लिए कुल 11 पद हैं, ठीक है ना। और अब हम लोग बात करते हैं कि अवर वर्ग सहायक के लिए, इसमें अनारक्षित के लिए 8 वैकेंसीज हैं, अनुसूचित के लिए 4 हैं, और ओबीसी के लिए 6 हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं। कुल मिला के इसमें कुल 20 पद हैं। और अब हम लोग बात करते हैं खाद्य तथा रसद विभाग में पूर्ति निरीक्षक के लिए, ठीक है ना। इसमें अनारक्षित के लिए दोस्तों 73 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें भी कोई नहीं है, ओबीसी के लिए 6 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है। कुल मिलाकर दोस्तों सबसे ज़्यादा पद इसी में है, जिसमें 45 है, ठीक है ना। तो टोटल कितने वैकेंसीज हुए? 76, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या दिया हुआ है। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये वाला पॉइंट आप लोग एग्जाम मतलब पढ़िएगा कि बाय द वे यह लिखा गया है कि यदि अभ्यर्थी 1 से अधिक पदों के लिए वांछित अर्हता धारण करता है या करती है तथा 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक है, तो उसके द्वारा आवेदन के भाग 2 में तदनुसार अपने वरीयता क्रम को अंकित करते हुए पदों का चयन किया जा सकता है। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी। मतलब बाय द वे अगर आप लोग तीनों पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे अपना प्रेफरेंस अप्लाई की मतलब फिलअप कीजिएगा, और उसके बाद आपको लोग कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है ना। सिर्फ 25 रुपये में ही आपका काम हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इन सभी पोस्ट के लिए, ठीक है ना। मतलब अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि यूपीटीपीएससी में जो है प्रवर वर्ग सहायक के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करते हैं और अधिमानी अर्हताएँ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग प्रवर वर्ग सहायक के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री, स्नातक की डिग्री जरूर होनी चाहिए, या उसके द्वारा समकक्ष कोई भी आपके पास डिग्री हो। एक अधिमानी अर्हता के बारे में कहा गया है कि दोस्तों अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब एनसीसी में भी प्रमाण पत्र हासिल किया हो। अब दोस्तों हम लोग दूसरे वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, जो है अवर वर्ग सहायक के लिए। और इसमें भी जो मतलब कि जो शैक्षणिक योग्यता है वही ग्रेजुएशन है। आप किसी भी विभाग किसी भी स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और जो खाद्य तथा रसद विभाग है पूर्ति निरीक्षक के लिए, उसमें भी वही है, ठीक है ना। स्नातक की उपाधि, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। इसमें एक चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया है कि आपके पास देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी सब कुछ सेम ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आयु सीमा के बारे में यहाँ दिया गया है दोस्तों। नॉर्मली आयु सीमा जो है एज लिमिट है वह 21 से 40 साल है, मिनिमम 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 40 होना चाहिए। और भी जो कुछ है, ठीक है ना, आरक्षण वगैरह जैसे है, आरक्षित वगैरह कुछ हैं तो उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे विस्तृत से दे दिया है। और
चयन का आधार मतलब आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए, इस एग्ज़ाम के लिए मतलब सिलेक्शन में आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि 2017 से ही इंटरव्यू साक्षात्कार बंद हो गया है। कुल मिलाकर दोस्तों सिंगल स्टेप का पेपर है, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। आप लोगों ने रिटन एग्जाम होगा, उसमें आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्मेंस किया तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके सिलेबस के बारे में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, तो इसके बारे में अभी कुछ विशेष रूप से हमें मेंशन नहीं किया है। वहाँ पे लिखा गया है कि आपको उचित समय पर आयोग की वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक विशेष चीज़ दिया है कि लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट यहाँ पे दिया है दोस्तों कि बाय द वे अगर फॉर्म कुछ ज़्यादा ही मात्रा में अप्लाई हो गया, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि जो आपका एग्ज़ाम है कई शिफ्ट में करा दिया जाए, ठीक है ना। उसी के बारे में दिया गया है। और जो आपका ये एग्ज़ाम होगा वह पेट के रजिस्ट्रेशन मतलब पेट के आपके परफॉर्मेंस के आधार पे ही होगा। बाकी तो आप लोगों ने सब पीछे देख ही लिया है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। और यहाँ पे हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट वगैरह है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप लोग फॉर्म को अप्लाई करने से पहले एक बार पीडीएफ पूरा पढ़िएगा। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आयोग की साइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब देखिए, ये नई भर्ती है और इसके पहले जो यूपीपीएससी ने सभी एग्ज़ाम्स के बारे में जो मतलब डेट वगैरह भी अनाउंस कर दिया है, तो अब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, 2 ही 2.5 महीने हैं। तो जितना भी टाइम बचा हुआ है आप लोग अच्छे से पढ़िए, एकदम छा जाइए। मेरी वेल विशेज आपके साथ हैं। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल वीपी स्टूडेंट कॉर्नर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।